फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के प्लांट में फूल छोटे आ रहे हैं या फिर बड्स बनने के बाद जो है गिर जाते हैं, तो हो सकता है कि आप मार्च में एक बहुत बड़ी गलती जो है कर रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना गुलाब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट महीना होता है। अगर इस टाइम प्लांट को सही फर्टिलाइजर और सही केयर मिल जाए तो गुलाब में जो है बड़े साइज के फ्लावर्स भी आएंगे और प्लांट जो है फूलों से भी भर जाता है। लेकिन अगर मार्च में कुछ गलतियां अगर आप करेंगे तो समर आते ही गुलाब जो है बिल्कुल फ्लावरिंग बंद कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्च में गुलाब की कंप्लीट केयर, एक पावरफुल फर्टिलाइजर मिक्स जो मैंने अपने प्लांट्स में यूज़ कर रही हूं, और एक सीक्रेट टिप जिससे गर्मी में भी जो है गुलाब में फ्लावरिंग कंटिन्यू रहेगी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। मैं हूं रंजना। आज का वीडियो जो है रोज़ लवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाली हूं जो कि गुलाब में बड़े साइज़ के फूल लाने में बहुत हेल्प करती है। गुलाब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सॉइल को लूज करना। मार्च में गुलाब की सॉइल जो है हार्ड हो जाती है, इसलिए मिट्टी को हल्का खुरपी से लूज करें। रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। टॉप सॉइल को 1 से 2 इंची सॉइल ही आपको लूज करनी है। इससे रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी और फर्टिलाइजर का इफेक्ट भी जो है डबल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर सही तरीके से केयर करेंगे तो आपके गुलाब में भी इसी तरह से बड्स भी बनेंगी एंड खूब सारे जो है फ्लावरिंग भी खिलेंगे एंड फूलों का साइज भी बड़ा होगा। तो अब बात करते हैं कि मार्च में अब आप क्या फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में दे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि गुलाब में बहुत ज़्यादा बड़े एंड हेल्दी फ्लावर्स आएँ तो उसके लिए आपको ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में ज़रूर देना है, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और तो मैं इसमें देने वाली हूँ सीवीड, अमीनो एसिड एंड ह्यूमिक का ग्रेनुअल्स एंड साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आप 1 से 2 मुट्ठी अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास सीविड और अमीनो एसिड और ह्यूमिक एसिड जो है अलग अलग फॉर्म में है, मतलब अलग अलग ग्रेनुअल्स हैं, तो आप इनको 1/4 चम्मच तीनों का मिक्स ले सकते हैं। और अगर मिक्स में है तो आप 1 चम्मच के करीब जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अमीनो एसिड जो है ये प्लांट में जो है स्ट्रेस को कम करता है और समर हीट में प्लांट को स्ट्रांग रखता है, जबकि जो ह्यूमिक एसिड है रूट्स को मजबूत बनाता है और फर्टिलाइजर एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। तो आप इन्हें ग्रेनुअल फॉर्म में एक साथ भी दे सकते हैं या फिर आप इनको सेपरेट करके भी दे सकते हैं। इनके साथ में वर्मी कंपोस्ट का जो है कॉम्बिनेशन रोज प्लांट के लिए सुपर बूस्टर की तरह काम करता है। एंड इस कॉम्बिनेशन से जो है गुलाब के प्लांट्स के लिए बहुत ही पावरफुल बूस्टर का काम करेगा ये, एंड जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट होगी और जो फ्लावर का साइज़ है वो भी बड़ा होगा। तो मैंने इस तरह से इसको 1 चम्मच के करीब जो है मैंने ये ग्रेनुअल्स लिए हैं एंड 1 मुट्ठी के करीब मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। तो किसी भी तरह का फर्टिलाइजर को देने से पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सॉइल की गुड़ाई करनी है। मिट्टी को आप हल्का सा लूज कर लें ताकि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में अच्छे से जो है एब्जॉर्व हो पाए। तो दोस्तों, इससे अलग आप जो है अपने प्लांट में बोन मील 1 चम्मच के करीब भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी गुलाब में फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ आप मस्टर्ड केक का पाउडर जो है वो भी अभी 15 मार्च से पहले आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में। तो अब मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बता दूं जिससे कि कंटिन्यूस फ्लावरिंग होगी, जो है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके लिए आपको कैसे बनाना है, 2 से 3 केले के छिलके लीजिए, 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दें एंड फिर उस पानी को डाइल्यूट करके अपने प्लांट में डाल दें। इसमें पोटेशियम होता है जो कि बड्स और फ्लावर को बूस्ट करता है। तो बातों बातों में मैंने जो है सॉइल को भी लूजन कर दिया है। तो आपको भी इस तरह से कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते समय ध्यान रखें रूट्स बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए। और अब इस तरह से जो मैंने ग्रेनुअल्स है इनको आप साइड में प्लांट के चारों तरफ डाल दें वर्मी कंपोस्ट के साथ में। तो मैंने पहले इस तरह से ग्रेनुअल्स को चारों तरफ से इस तरह से डाल दिया है। एंड ध्यान रखें प्लांट्स की जड़ों के पास नहीं डालना है, जड़ों से थोड़ी दूरी पे ही डालिए। इसके साथ ही मैंने 1 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट को भी जो है प्लांट में इसी तरह से चारों तरफ से बिखेर दिया है। तो जो हमारा जो ग्रेनुअल्स फॉर्म में जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज होगा एंड उसका असर भी जो है प्लांट्स में धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा। इससे प्लांट जो है हमारा स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा। और इस तरह से जब आप फर्टिलाइज़र दे दें तो फिर मिट्टी से उसको जो है हल्का हल्का करके कवर कर दें। ये फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ ही आप जो है प्याज के छिलके जो हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली सॉइल में दबा दें या फिर जो है आप इसको पीस कर भी दे सकते हैं। मैंने जितने भी आपको फर्टिलाइज़र बताए ये सभी के सभी एकदम ऑर्गेनिक है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। एंड जब आप प्लांट्स में फर्टिलाइज़र दे दें तो उसके बाद आपको जो है लाइट वाटरिंग करनी है। फर्टिलाइज़र देने के बाद बहुत ज़्यादा डीप वाटरिंग ना करें, बस इतना वाटर करें कि जो इसकी रूट्स तक जो है पानी चला जाए।
तो दोस्तों ये तो था फर्टिलाइज़र। अब हम बात कर लेते हैं कि गुलाब में जो है पानी कैसे दिया जाता है। तो मार्च में जो है वेदर थोड़ा वार्म हो जाता है, तो वाटरिंग 2 से 3 दिन में आप एक बार करें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। सॉइल जब ऊपर की सूखी आपको दिखे तभी आपको पानी देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इससे रूट रॉट भी होगा एंड साथ ही साथ फंगल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समर में फ्लावरिंग को कंटिन्यू करने के भी कुछ सीक्रेट है। तो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि गर्मी आते ही गुलाब में जो है फूल आने बंद हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है रेगुलर डेड हेडिंग। जब आपका फूल खिल जाए तो कुछ टाइम बाद आप इसको कट करके हटा दें, और जब भी इसको कट करें 1 या 2 नोड एरिया नीचे से कट करें। इससे क्या होगा, जो हमारी और कलियां हैं उनको खिलने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके साथ ही समर में लिक्विड फर्टिलाइजर बराबर प्लांट्स को दें, एंड जो दिन में तेज धूप होती है उस समय थोड़ी सी लाइट शेड में रख दें। तो इससे क्या होगा, इससे रोज प्लांट जो है हीट स्ट्रेस से बच जाता है और फ्लावरिंग भी जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। मार्च में जो है गुलाब पर एफिड्स और माइट्स का अटैक जो है कॉमन होता है। तो इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल 4 से 5 ड्रॉप्स जो है लिक्विड सोप के साथ मिला के, और हफ्ते में एक बार जो है आप इसमें अपने प्लांट में कर सकते हैं इसका स्प्रे। इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स और फंगल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। गुलाब को जो है फुल सनलाइट ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए रोज 5 से 7 घंटे डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले, ऐसी जगह पे रखें। अगर कम सनलाइट मिलेगी तो भी बर्ड्स जो है गिर जाते हैं और फ्लावरिंग भी जो है कम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। गुलाब में आपको जो है रेगुलर बेसिस पे जो है लाइट प्रूनिंग करनी है। सूखे पत्ते या पीले पत्ते दिख रहे हैं तो उनको तुरंत हटा दें। सूखी ब्रांचेस को हटा दें, एंड साथ ही जो आप ब्रांच आपको कमज़ोर लग रही है तो आप उस ब्रांच को भी कट करके हटा दें। इससे भी आपके गुलाब में जो है फ्लावरिंग जो है डबल होगी एंड साइज भी फूलों का बड़ा होगा, कलियां भी इसमें खूब सारी आएंगी। अगर आप चाहते हो कि गुलाब में रेगुलर फ्लावरिंग होती रहे तो इसके लिए आपको इसकी लाइट प्रूनिंग हमेशा करते रहनी है। तो जब हम अपने प्लांट्स में डेड हेडिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, प्लांट की एनर्जी जो है सीड्स बनाने में वेस्ट नहीं होती है, और वही एनर्जी जो है नए बर्ड्स और फ्लावर्स बनाने में लगती है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। मार्च में आपको ज़्यादा प्रूनिंग करने की गलती ना करिएगा, वरना आपका प्लांट जो है स्ट्रेस में भी आ सकता है और फ्लावरिंग जो है इसकी रुक भी सकती है। इसलिए मार्च में बस आपको सिर्फ लाइट प्रूनिंग करनी है और ओनली डेड हेडिंग करनी है, एंड वो आपको नोड एरिया के ऊपर से करनी है। जहाँ से लीफ निकल रही है उसी के जस्ट ऊपर से कट करें। इसके साथ ही जहाँ से आप प्लांट को कट कर रहे हैं वहाँ पे या तो साफ फंगिसाइड लगा दें, या मेरी तरह इस तरह से आप नेल पेंट लगा सकते हैं, ताकि प्लांट में जो है किसी भी तरह का फंगस ना लगे। साथ ही आप थोड़ा सा फेविकोल या फिर वैक्स भी लगा सकते हैं, ताकि प्लांट में जो है किसी भी तरह का फंगस ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब में बड़े बड़े फूल आएँ और प्लांट जो है फूलों से भर जाएं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और गार्डनिंग से जुड़ी ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुलाब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप गार्डनिंग, कीप स्माइलिंग।